नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर निधि। 1 वीक पहले मैंने एक पेशेंट का केस डिस्कस किया था जो कि पैंक्रियाटाइटिस के था और उसे वो बीमारी हुई थी शराब का अति सेवन करने की वजह से। तो आज उसी पैंक्रियाटाइटिस नामक बीमारी के बारे में हम डिटेल में जानकारी लेंगे। ये वीडियो सब कोई के लिए इंफॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली मेडिकल स्टूडेंट्स जो पेशेंट्स के साथ डील करते हैं। This is our pancreas. Pancreas is divided into 3 parts: head of pancreas, tail of pancreas, body of pancreas and tail of pancreas. Head of pancreas is associated with the uncinate process. और सेल्फी मोड में लेने की वजह से the words are altered. फिर यहाँ से जो डक्ट आ रही है, this is the common bile duct, जो कि बाइल रिलीज करती है। हमारी पैंक्रियास की भी एक ओन डक्ट होती है which is known as pancreatic duct. ये डक्ट जहाँ एंड होती है वहाँ पर एक स्फिंक्टर होती है इस डक्ट के ओपनिंग और क्लोजर को कंट्रोल करने के लिए, विच इज नोन एज स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, करेक्ट। और ये जो है ये है ड्यूडेनम। इसमें पैंक्रियाटिक डक्ट और बाइल डक्ट अपना सिक्रीशंस रिलीज करती है। सो व्हाट इज पैंक्रियाटाइटिस? इट इज ऑफ 2 टाइप्स. One is acute pancreatitis with short duration of complaints and another is chronic pancreatitis with long course of complaints. So today we will study about acute pancreatitis, chronic pancreatitis as well as the carcinoma pancreas. So let's begin. Pancreatitis means inflammation of the pancreas. The pancreas are red and swollen and the portion wherein pancreas is situated is painful. तो इसके बहुत सारे कॉजेस हैं। इन कॉजेस को सबसे ईजिएस्ट वे में रिमेंबर करने का तरीका है ABCDE वाले लेटर्स. A फॉर अल्कोहल, शराब, विच इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज. शराब पीने से क्या होता है? ड्यू टू अल्कोहल, प्रोटीन प्लग्स आर फॉर्म्ड इनसाइड द पैंक्रियाटिक डक्ट विच ऑब्स्ट्रक्ट्स द फ्लो ऑफ पैंक्रियाटिक एंजाइम्स एंड हॉर्मोन्स. पैंक्रियास बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन फंक्शन परफॉर्म करता है. एंडोक्राइन फंक्शन मतलब कि हॉर्मोन्स रिलीज करना, जैसे इंसुलिन, गैस्ट्रिन, ग्लूकागॉन, जो हमारे ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखता है. एंड एंजाइम्स दैट इज द एक्सोक्रिनल फंक्शन, जैसे कि अमाइलेज फॉर डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज फॉर डाइजेशन ऑफ फैट्स और लिपिड्स एंड ट्रिप्सिन फॉर डाइजेशन ऑफ प्रोटीन. तो ये सब का जो फ्लो है वो ऑक्लूड हो जाता है एंड पैंक्रियास बिकम रेड, swollen, therefore inflamed. This is the most common cause, alcohol. The second most common cause is gallstones, B, that is biliary. So A से हमने पढ़ा अल्कोहल. इसके अलावा और एक लेस कॉमन कॉज है विच इज़ नोन एज ऑटोइम्यून. ऑटोइम्यून मतलब कि बॉडी के जो फाइटिंग सेल्स है वो बॉडी के सेल्स के खिलाफ ही काम करते हैं. सिंपल भाषा में बोला जाए तो खुद के लोगों के साथ गद्दारी, दैट इज ऑटोइम्यून. द एग्जाम्पल इज कोलाजन वैस्कुलर डिसीज, वैस्कुलाइटिस, एग्जाम्पल पॉलीआर्टराइटिस नोडोसा. सो ए से हमने 2 कॉजेस पढ़े, एक है अल्कोहल, दूसरा है ऑटोइम्यून. फिर आता है बी विच इज़ द सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज, बिलियरी पैंक्रियाटाइटिस. बिलियरी मतलब जो बाइल डक्ट है, जो बाइल कैरी करता है, जैसे कि कॉमन बाइल डक्ट, कॉमन हेपाटिक डक्ट या फिर हमारा गॉल ब्लैडर जिसमें बाइल स्टोर होता है. तो ये जो पूरा बिलियरी ट्री है, यहाँ पे अगर कहीं स्टोन्स फॉर्म हो जाए, कॉमनली नोन एज गॉल स्टोन्स, तब भी पैंक्रियाटाइटिस का अटैक पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. सो ए फॉर अल्कोहल ऑटोइम्यून, बी फॉर बिलियरी. सी से हमारा आता है कंजेनाइटल. कंजेनाइटल मतलब जो डिफेक्ट है पैंक्रियास के ग्लैंड में फ्रॉम बर्थ, वो लेटर एज में प्रेजेंट करता है पेशेंट विद अटैक ऑफ पैंक्रियाटाइटिस. एग्जाम्पल पैंक्रियाटिक डिविजन, जो कि ERCP, एंडोस्कोपिक रेट्रोग्रेड कोलेंजो पैंक्रियाटिकोग्राफी के प्रोसीजर के वक्त पता चलता है डॉक्टर्स को. एंड देन दे डायग्नोज इट एज कॉन्जेनाइटल पैंक्रियाटाइटिस और कॉन्जेनाइटल कॉज फॉर अ अटैक ऑफ पैंक्रियाटाइटिस. सो ABC हो गया. फिर रहता है D फॉर ड्रग्स, जैसे कि लॉन्ग टर्म यूज ऑफ स्टीरॉइड्स, डायूरेटिक्स या फिर थायजाइड्स. फॉर एग्जाम्पल डायूरेटिक्स मतलब कि वो मेडिकेशंस होते हैं जो हमारे बॉडी में एक्सेसिव वाटर रिटेंशन को ट्रीट करने के लिए, उसे कम करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन अ पेशेंट ऑफ असाइटिस मीन्स एब्डोमेन which has increased amount of water stored inside it.
सो दैट इज डी फॉर ड्रग्स. देन कम्स ई. तो ई से हमें इंजरी या फिर ई से हमें आयाट्रोजेनिक. तो ई से हमें आई बेसिकली ध्यान में रखना है. इंजुरी मतलब कि कोई स्टैब वुंड अगर हो गया पेशेंट को एब्डोमेन में जिसमें पैंक्रियाज डैमेज हुए हो तब, या फिर आयाट्रोजेनिक मतलब कि पोस्ट ऑपरेटिव जैसे कोई सर्जरी के दौरान एब्डोमेन के पैंक्रियाज को जो है हार्म हुआ है, या फिर पैंक्रियाज का ही कोई ऑपरेशन हो रहा है जो सक्सेसफुल ना रहा हो और पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट पैंक्रियाटाइटिस के साथ प्रेजेंट कर सकता है ड्यू टू मिस्टेक ऑफ अ doctor iatrogen, so it is known as iatrogenic. Then comes A, B, C, D, E मतलब कि I जो ध्यान में रखना है. F मतलब कि फैमिलियल. कभी कभी फैमिली में पैंक्रियाटाइटिस की बीमारी जो है वो रन करती है इन जनरेशंस. सो दिस इज ड्यू टू म्यूटेशन ऑफ अ जीन कॉल्ड एज ट्रिप्सिनोजन जीन. सो हमें इसलिए फैमिली हिस्ट्री लेना पेशेंट में बहुत ज़रूरी होता है कि घर में और किसी को पैंक्रियाटाइटिस का अटैक, जो बुजुर्ग लोग हैं उनको पैंक्रियाटाइटिस का अटैक तो नहीं आया है. सो दैट इज F फॉर फैमिलियर. सो A, B, C, D, E, F एंड G. फैमिलियर मतलब ही जीनेटिक होता है. सो यू हैव टू रिमेंबर F एंड G टुगेदर. फिर F, G, H से 3 कॉजेस है. H से है हाइपर पैराथायरॉयडिज्म. अभी क्या होता है, पैराथायरॉयड हार्मोन के एक्सेसिव रिलीज की वजह से कैल्शियम ज़्यादा रिलीज होता है. सो हाइपर पैराथायरॉयडिज्म, हाइपर कैल्सीमिया एंड हाइपर लिपिडेमिया. हाइपरलिपिडेमिया मतलब कि लिपिड्स का बढ़ जाना बॉडी में, ट्राइग्लिसराइड का लेवल इंक्रीज होना बॉडी में. सो दिस इज H फॉर हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, हाइपरकैल्सीमिया एंड हाइपरलिपिडेमिया. एंड द लास्ट I is idiopathic, that is the cause is unknown. It is in very few cases, 10 to 15% of cases. So most common cause, more than 50% of cases is alcohol. Apart from alcohol, there is one minor cause as well, autoimmune. B, biliary. C, congenital. D, drugs. E मतलब injury and iatrogenic. F, familial. G, genetic. H, hyperparathyroidism, hypercalcemia, hyperlipidemia and I, idiopathic. So ये थे reasons. अब इसके अलावा जो एक और रीज़न है वो है डायबिटीज मेलाइटिस. Whenever a diabetic patient presents with abdominal pain, you have to suspect of chronic pancreatitic attack and rule out it first. तो ये हो गए हमारे causes. Now हम चलते हैं symptoms के पास. सिम्टम्स मतलब कि वो कंप्लेंट्स जो पेशेंट हमारे पास लेकर आता है. सो 5 बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हमें पैंक्रियाटाइटिस के पेशेंट के साथ डील करने वक्त याद रखनी है सिम्टम्स में, वो है फर्स्ट, एब्डोमिनल पेन. पेशेंट प्रेजेंट्स विद अ सीवियर एब्डोमिनल पेन इफ इट इज़ अ acute attack and moderate to mild abdominal pain if it is a chronic attack. So abdominal pain in the epigastric region. Second, radiating to back. Third, increased on oral intake of food. Fourth, associated with vomiting soon after intake of food, which is non-bilious vomiting, the food particles are vomited out. And fifth, the pain is relieved on stooping or bending forward. So मोस्टली हमें ओपीडी या फिर वार्ड में केसेस देखने मिलते हैं पेशेंट ऑफ पैंक्रियाटाइटिस सिटिंग ऑन द बेड विद दिस बेंडिंग फॉरवर्ड पोजीशन, अ टिपिकल साइन ऑफ पैंक्रियाटाइटिस. इसके अलावा अगर वो अक्यूट अटैक हो तो हमें लो ग्रेड फीवर, हिमेटोमेसिस एंड मलीना के साथ भी पेशेंट प्रेजेंट कर सकता है. हिमेटोमेसिस मतलब कि ब्लड वोमिटेड आउट अलॉन्ग विथ वोमिटस, एंड मलीना मतलब कि ब्लैक स्टूल्स. ये दोनों तब होता है जब पैंक्रियाटाइटिस स्वोलन और इन्फ्लेम्ड होने की वजह से वेसल्स को जो हमारे पैंक्रियास को सराउंड करते हैं, जैसे कि पैंक्रियाटिकोडियोडेनल आर्टरी, पैंक्रियाटिकोडियोडेनल वेन, सुपीरियर मेसेंट्रिक आर्टरी, सुपीरियर मेसेंट्रिक वेन या फिर स्प्लेनिक आर्टरी, स्प्लेनिक वेन जो पैंक्रियास के अराउंड होती है. पैंक्रियास का साइज बढ़ने की वजह से अगर वो इरोड हो जाए, है ना, रप्चर हो जाए, तो फिर ब्लीडिंग होगा पेशेंट को, या पोर्टल वीनस सिस्टम जो है वो कंप्रेस हो जाए, उसमें जो है इरोजन आ जाए, देन द ब्लीडिंग विल स्टार्ट एंड पेशेंट में प्रेजेंट विद पोर्टल हाइपरटेंशन, हेमाटोमेसिस, मलीना, दैट इज ब्लैक स्टूल्स, ब्लैक टैरी स्टूल्स एक्सेट्रा.
तो ये है मोस्टली अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स। इसके अलावा जो क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस में एडिशनल सिम्टम्स हमको मिलते हैं अपार्ट फ्रॉम द सिम्टम्स ऑफ द अक्यूट पैंक्रियाटाइटिस, वो है माल एब्जॉर्प्शन, दैट इज स्टियाटोरिया एंड क्रियाटोरिया। स्टियाटोरिया मतलब कि रिलीज ऑफ एक्सेसिव फैट through the stools, due to which the stools are fatty, frothy and bulky. They are not washed easily, flushed easily, and they float above whenever the patient flushes it. This is due to excessive release of the fat which is not digested properly due to dysfunction or malfunction of our pancreas. And then there is creatoria, मतलब कि excessive protein loss as well from the stools. तो इसके वजह से क्या होगा, patient will become thin. Weight loss may be the presenting complaint due to this malabsorption. So this is presented in a case of chronic pancreatitis additionally. When the course of duration of illness is long term. अगर कार्सिनोमा हेड ऑफ पैंक्रियास का पेशेंट है उसमें भी वेट लॉस इज़ वेरी सिग्निफिकेंट. सो दीज आर द साइन एंड सिम्टम्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड. दो साइंस होते हैं इसके अलावा, वन इज़ कलन साइन एंड अनदर इज़ ग्रे टर्नर्स साइन. कुलन साइन मतलब कि वो मैं अभी हालांकि आपको साइंस में बताऊंगी डिटेल में. ये तब हमें मिलती है जब हम पेशेंट का इंस्पेक्शन करते हैं. तो चलिए हम अभी चलते हैं साइंस की तरफ. तो साइंस में सबसे पहले हमें क्या नोटिस करना पड़ता है, पेशेंट का जनरल बॉडी बिल्ड किस तरह से है, उसे वेट लॉस तो नहीं है, या फिर एब्डोमेन में फ्लूइड अक्यूमुलेशन, बॉडी में वाटर रिटेंशन के वजह से उसे ओबेसिटी तो नहीं है. ये दो चीज़ें नोटिस करनी है. उसके बाद पेशेंट का PPR BP, टेम्परेचर पेशेंट फिब्राइल तो नहीं है, P पल्स रेट, टैकीकार्डिया तो नहीं है पेशेंट को, रेस्पिरेटरी रेट R दैट इज टैकिपनिया, हार्ट रेट रेस्पिरेटरी रेट तो इंक्रीज नहीं है पेशेंट का, BP पेशेंट हाइपोटेंसिव या हाइपरटेंसिव तो नहीं है. सो TPR BP एंड जनरल बॉडी बिल्ड ऑफ द पेशेंट हैज़ टू बी नोटिस्ड. उसके बाद हम 4 हेड्स में साइंस मतलब कि हमारे एग्जामिनेशन को, क्लिनिकल एग्जामिनेशन को कैरी आउट करते हैं. फर्स्ट इज इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन में जब पेशेंट लाइन डाउन पोजीशन में रहेगा विद द लेग्स नियर टू द एब्डोमेन, तो हमें नोटिस करना है जो असाइटिस है उसको, एब्डोमिनल फुलनेस को, जो कि लीक के वजह से फ्लूइड एक्यूमुलेट होता है. तो एब्डोमेन में बी डिस्टेंडेड, द अम्बिलिकस में बी इवर्टेड. यू हैव टू नोट कि द असाइटिस इज माइल्ड और मॉडरेट बाय इंस्पेक्शन एज वेल. ना इंस्पेक्शन में हमें जो डायलेटेड वीन्स है वो अराउंड अम्बिलिकस मिल सकती है इन अ पेशेंट ऑफ पैंक्रियाटाइटिस विच इज नोन एज कुलेंस साइन, CULLENS. या फिर फ्लैंक्स में हमें नीचे वाले पोर्शन में डायलेटेड वीन्स मिल सकती है विच आर बोथ ड्यू टू पोर्टल हाइपरटेंशन. दिस इज नोन एज ग्रे टर्नर्स साइन. सो 2 साइंस हम इंस्पेक्शन पे नोटिस कर सकते हैं. वन इज कुलेंस साइन, अनदर इज ग्रे टर्नर्स साइन. And you have to inspect the size and shape of the abdomen, the position of the umbilicus. So inspection is over. Now comes the most important part, that is palpation. So while palpating you have to note whether the abdomen is soft or rigid, the abdomen is tender or non-tender, whether any hard mass is felt in the epigastric or the hypochondriac region. So all this has to be noted in palpation along with the surface temperature. Now comes the part that is percussion. So if there is fluid accumulated in the abdomen and you will percuss the patient, then a dull note will be heard. By percussion you can get to know what is the severity of ascites. Mild ascites है, moderate है या severe है. Now the last part is auscultation. In auscultation हमें bowel sounds को देखना होता है. The bowel sounds are increased or bowel sounds are decreased, hyper or hypo. So this is the complete clinical examination part of the patient. Now by this proper history taking, you will reach up to 40 to 50% of the patient's case presentation. But the most important part is the investigation for diagnosis of that case and the treatment part. So let us go towards the investigation side. Now the routine investigations that we do are the CBC, complete blood count, in which हीमोग्लोबिन परसेंटेज में भी लो ड्यू टू ब्लीडिंग, जैसा मैंने बोला था हिमेटोमेसिस मलिना का.
Then the TLC may be raised because the pancreas are inflamed. The CRP, C-reactive protein, may be raised. All this has to be noted. इसके अलावा हम LFTs करते हैं, दैट इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट. लिवर फंक्शन टेस्ट में हमें अमाइलोज और लाइपेज से जो है पैनक्रियाज या पैनक्रियाटाइटिस का सीवियरिटी पता चल सकता है. द लाइपेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन अमाइलेज बिकॉज लाइपेज इज सिक्रीटेड ओनली बाय द पैनक्रियाज एंड इट्स elevated level are strong suggestion for the pancreatitis attack. Then amylase level may also be elevated. So these are the liver function tests. You have also to look about the serum bilirubin levels, the SGOT, SGPT levels to know about the biliary cause of pancreatitis. Then you can do the KFTs, kidney function test, for noting any acute kidney injury or any kidney association along with the pancreas. You have to look for blood urea levels if they are raised, the serum creatinine levels in the KFTs, etc. Then the most important thing, the blood sugar levels, because as I told you earlier, a diabetic patient coming with the abdominal pain is a strong suspect for pancreatitis. You have noted about the sugar levels as well. Then apart from that, the radiological investigations can be done, जैसे एक्सरे एब्डोमेन जिसमें क्रोनिक कैल्सिफिक पैनक्रियाज हम देख सकते हैं. The pancreas, if it is eroding the gastric lining, can be seen, calcific pancreas. Then you can do USG abdomen, sonography of the abdomen to know the biliary tract presentation. You can go for a CT scan. Specifically, CT scan is done to when diagnosis is in doubt, or when the patient is a strong suspect for carcinoma pancreas, to know about the spread of disease in the retrograde part, the spread of disease in the lymph nodes, in the blood vessels, etc. Apart from that, when the etiology is unknown, or to confirm the diagnosis, ERCP procedure is performed, जिसमें एक मतलब कैमरा और डाला जाता है अंडर सोनोग्राफी, एंड एक एंडोस्कोप डाला जाता है वाया द इंटेस्टाइन, एंड द डक्ट इज विजुअलाइज्ड. तो अगर डक्ट में स्टोन्स हो तो एक टिपिकल प्रेजेंटेशन होता है विच इज़ नोन एज रेगुलर फिलिंग डिफेक्ट. तो वो इस तरह से होता है कि यहाँ पर स्टोन है. तो जब यहाँ पर सॉल्यूशन जाएगा और एंडोस्कोप इसे विजुअलाइज करेगा तो हियर लिक्विड आएगा, एंड यहाँ पे लिक्विड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है. सो दैट इज नोन एज रेगुलर फिलिंग डिफेक्ट. ठीक है. इसके अलावा वन इज़ चेन ऑफ लेक अपीयरेंस. इट इज़ अ टिपिकल प्रेजेंटेशन ऑफ क्रोनिक पैनक्रेटाइटिस. ये जो है यहाँ पर चेन ऑफ लेक्स अपीयरेंस जो है पैरेन्काइमा ऑफ द पैनक्रियाज में हमें देखने मिलता है. सो दैट इज़ ERCP. So all those are the investigations that you can do to confirm the diagnosis of the patient, and then comes the treatment part. So अगर पेशेंट अक्यूटली प्रेजेंट कर रहा है तो हमारा सबसे मेन फोकस है टू स्टेबलाइज द पेशेंट. सो हाउ टू स्टेबलाइज द पेशेंट? चेक हिज टेम्परेचर, पल्स रेट, ब्लड प्रेशर, रेस्पिरेटरी रेट एंड SpO2. ठीक है, ऑक्सीजन level. So if the patient is febrile, start IV drip like Ringer lactate or NS normal saline and put IV paracetamol to it. Then if the patient is in pain, you can give him opioid analgesics like tramadol. If a patient has low oxygen level, the SpO2 is low, we can give him an oxygen mask, because जब इंस्पायर करता है पेशेंट रेस्पिरेशन के वक्त, तो लंग्स जब इन्फ्लेट होते हैं तो पैनक्रियाज जो लंग्स के नीचे सिचुएटेड है उसको टच होके पेनफुल रेस्पिरेशन होता है, जिसकी वजह से प्रॉपरली रेस्पिरेशन ना होने की वजह से ऑक्सीजन लेवल्स बॉडी का कम हो सकता है. तो ये जो है पहले हमें बेसिक सपोर्ट पेशेंट को देना है, उसका चार्ट मॉनिटरिंग करना है, टेम्परेचर, पल्स रेट, रेस्पिरेटरी रेट, एवरी थिंग का, एंड पेशेंट हमें स्टेबलाइज करके फर्दर प्रोसीड करना है. अभी जो टैबलेट्स हम देंगे पेशेंट का जो भी न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी है उसको कंपनसेट करने के लिए, जैसे कि हम उसको मल्टीविटामिन टैबलेट ऑप्टीन्यूरॉन दे सकते हैं. हम पेशेंट को कोई एंटीबायोटिक एक स्टार्ट कर सकते हैं फॉर द इन्फ्लेमेशन दैट ही इज़ सफरिंग फ्रॉम. हम पेशेंट का पैनक्रियाज क्योंकि इन्फ्लेम है एंड व्हेनेवर ही ईट्स फूड ही वॉमिट्स आउट,
तो हम एक आर्टेराइज ट्यूब डाल सकते हैं टू गिव रेस्ट टू द पैनक्रियाज एंड नॉट टू कॉम्प्रोमाइज ऑन न्यूट्रिशन। अगर पेशेंट एब्डोमिनल फुलनेस के साथ असाइटिस के साथ प्रेजेंट कर रहा है तो to stabilize the patient we can do ascitic tap and also send the ascitic fluid for knowing the content ki whether the ascitic fluid is infected, that is spontaneous bacterial peritonitis, SBP is present or not. So all this is the treatment portion for conservative management of the patient of pancreatitis. So all this we have to do. Now what to do if the patient is cannot be managed conservatively. सो अगर वो केस क्रोनिक पैंक्रियाटाइटिस का है तो हम देखते हैं कि पेशेंट ऑपरेटिव जैसे पैंक्रियाटिक नेक्रोसिस अगर हो गया है उसको तो इन्फेक्टेड नेक्रोस पार्ट को निकालने के लिए हम पैंक्रियाटिक नेक्रोसेक्टमी कर सकते हैं। अगर डिस्टल पोर्शन ऑफ द पैंक्रियाज ख़राब हो चुका है पूरी तरह से तो एक प्रोसीजर आती है जिसका नाम है डिस्टल पैंक्रियाटेक्टमी अलॉन्ग विथ रिमूवल ऑफ स्प्लीन स्पेनेक्टमी इफ इट इज़ ऑल्सो इन्वॉल्व इन इट। Then there is a procedure called as pancreaticojejunostomy when the pancreatic duct is involved. Then there is a procedure called as choledochojejunostomy when the cause is biliary. ये सारे surgical procedures है even just by remembering the name at the UG level will do. And if the case is of carcinoma pancreas, then the carcinoma pancreas can be treated with operative procedures like Whipple's. So after Whipple's operation there is one extended Whipple's, there is total pancreatectomy if the pancreas is totally damaged. The patient has to undergo through radiotherapy, through chemotherapy when it is a case of pancreas. And one more added investigation in a case of pancreas is the carcinoma 19-9 marker specifically to diagnose the carcinoma pancreas. So this is the whole conservative as well as the surgical management in a patient of pancreatitis or a carcinoma pancreas. And here we will end our topic. Hope you liked it. Have a good day. Thank you.